ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, 5 मिनट के लिए वो कमजोर कहलाता है। लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख कहलाता है, यानी जिंदगी भर के लिए कमजोर कहलाता है। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसको उसका आंसर मिल जाता है, उसकी समस्या हल हो जाती है। और जो प्रश्न नहीं पूछता है उसकी धीरे धीरे समस्या करके इतनी समस्या बढ़ जाती है कि वो उस समस्या को हल ही नहीं कर पाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल जो टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है। जो क्या कहता है एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन, आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी एबीसीडी ये भुजा वाला एक वर्ग है जिसकी भुजा कितने सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। एबीसीडी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से एक वृत्त, जो 3 वृत्त बचे उसमें से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग, यानी ये हमारे पास छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग की भुजा, आंसर में लिखेंगे हम वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है। ये समान त्रिज्या के वृत्त है, कितनी समान त्रिज्या के वृत्त है। इसका मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। तो वृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होगी। किसकी आधी होगी, भुजा की आधी होगी। और भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 2 वृत्त है, दोनों वृत्त की ये त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि दोनों अंतर रूप से स्पर्श कर रहे हैं। तो हमारे पास थीटा कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये छायांकित भाग है वो किसके मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे यदि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, किस में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, देखो वर्ग का चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश है। और कितने, 1 2 3 4, तो इसमें से 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या कर दे, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किस में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, माइनस 4 वर्त के चतुर्थांश, वर्त का चौथा भाग, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये चतुर्थांश क्या है, त्रिज्या खंड है। क्या है, त्रिज्या खंड। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि वर्त का चौथा भाग है। और मैं थीटा अपॉन 360 भी लिख सकता हूं। देखो भुजा कितनी देर की है, 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, जिसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, 4 से 4 कैंसिल। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22 7 जा 154।
22 7 जा 154, दोनों को माइनस करो, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे दोनों दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है, इन दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60, यानी यहां से यहां तक लंबाई कितनी है 60 मीटर, लंबाई कितनी दे रखी है 60 मीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। रेखाखंड की लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर, केवल इन रेखाखंड की लंबाई है 106 मीटर है, और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी इस पथ की लंबाई या चौड़ाई 10 मीटर है, यानी हर जगह से 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी इस सिरे से स्टार्ट होते हुए वो इस पर चलना चाहता है, तो इस पथ द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो अर्धवर्ताकार की त्रिज्या, फर्स्ट आंसर में क्या लिखेंगे अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या, बताओ अर्धवर्त की त्रिज्या R1, आंतरिक, अर्धवर्त की आंतरिक त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या जिसको मैंने R1 नाम दिया, R1, तो कितनी हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, डायमीटर 60 है, डायमीटर कितना है 60, डायमीटर 60 है, तो रेडियस हो जाएगी 60/2, 30 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर आंतरिक। और अर्धवर्त की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक 30 हो गई प्लस 10 मीटर चौड़ाई, यानी R2 हो जाएगा हमारे पास 30 + 10 = 40 सेंटीमीटर हो गई आंतरिक और बाह्य त्रिज्या। और हमारे पास इस रेक्टेंगल की लंबाई, लेंथ कितनी है हमारे पास, लंबाई है 106 मीटर, और चौड़ाई रेक्टेंगल की चौड़ाई 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दी, लिख दी है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पथ की लंबाई, पथ द्वारा चली गई दूरी, पथ द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, कितनी दूरी हमने तय की, चली गई दूरी, कितनी दूरी तय करेगा पथ, तो हम देखो पथ पर चलना चाहते हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट होऊंगा, तो मैं एक अर्धवर्त, ये रहा एक अर्धवर्त, यानी 2 अर्धवर्तों का परिमाप, 2 अर्धवर्त का परिमाप, 2 अर्धवर्त का परिमाप प्लस और 2 लंबाई, 2 ये ना लंबाई, 2 × लंबाई, लंबाई कितनी है, क्योंकि 2 बार लंबाई पे चलेंगे, तो ध्यान दो 2 × अर्धवर्त का परिमाप πr/2 + 2 × L, ये होगा, और 2 से 2 कैंसिल, पाई होता है 22/7, 22/7, और रेडियस कितनी है 30, कितनी है 30, प्लस 2 × L, 2 × 106, लंबाई कितनी है 106, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 22 × 66, 0/7, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 106 × 2 कितना हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 2 212, कितना हो जाएगा 212। अब अपॉन में 1 लिखा, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 7, कितना आएगा 7, 7 की टेबल में 7 1 टाइम्स, 1 को 66 66, प्लस 1 की टेबल में 7 7 टाइम्स, 7 को 212 से, 7 दूनी 14, असल की 1, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 दूनी 14, 1484, यहाँ पर πr
2 पाई आर होती है। कितनी होती है? 2 पाई आर। ये 2 है, कितने हमारे पास, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पर एक 2 और आ जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1320 कितना हो जाएगा, 1320। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, ये तो एक वर्त का अर्ध पर यहाँ पे 2 पाई आर अपॉन 2, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया। तो यहाँ 2 लगाया, तो 2 लगाया तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, 1320। दोनों को प्लस करो, 14 से 84 और 1320, 4 8 और 2 10, हसल की 1, 3 और 1 4 और 4 8, और 1 और 1 2, 2804 अपॉन 7 सेंटीमीटर ये पथ की लंबाई है। पथ की लंबाई जितने पथ पर चली गई दूरी है, यानी कितना पथ पर चला वो दूरी। यहाँ 2 पाई आर है, ये ध्यान रखना कि यहाँ गलती से पाई आर लिख दिया, जबकि यहाँ पर क्या 2 पाई आर, वर्त का अर्धवर्त का परिमाप 2 पाई आर अपॉन 2। अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 2, और ये हो गया अर्धवर्त का इस चली गई दूरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस पथ का क्षेत्रफल, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि पथ कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, पथ का क्षेत्रफल, एक तो यहां पर क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा नहीं बन रहा है, तो 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल प्लस, और क्या प्लस करेंगे, प्लस 2 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल। कितने अर्धवर्त है, 2 अर्धवर्त है, तो 2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। वो भी कैसे, वलय के रूप में, तो यहां लिख दूंगा 2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूले लिखो, 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस 2 इंटू 2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल, 2 इंटू अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। अब मैं लिखूंगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर R2 माइनस R1 करेंगे तब इस भाग का क्षेत्रफल आएगा, और डायरेक्टली कर लिया तो इस पूरे का आ जाएगा, जो नहीं लेना है। तो R2 माइनस R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, 2 इंटू लंबाई कितनी हमारे पास 106 मीटर, चौड़ाई कितनी है 10 मीटर, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस R2 कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। 2 इंटू, देखो 106 को 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 212, 1 0 का 1 0, 212 1 0 का 1 0, प्लस 22 इंटू 2 44/7 मल्टीप्लाई 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900, कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। आगे हम यहाँ कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो बराबर 21 20 प्लस 44/7 मल्टीप्लाई 1600 माइनस 9, 1600 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 700, कितना आएगा 700, कितने बार गया 100 बार, 16 में से माइनस 9 कितना हो जाएगा 700, 100 को 4400 से गुणा किया 2120 प्लस 4400 मल्टीप्लाई करेंगे तब यही आएगा, और इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 0 2 4 और 1 5, 4 और 2 6 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, क्या आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर है, यूनिट क्या है मीटर, तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी, तो यहाँ पर भी यूनिट मीटर और यहाँ पर आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया हो गया जो पथ का क्षेत्रफल 6520 मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में ए बी और सी डी केंद्र O वाले एक वर्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ये O बिंदु है, इसका नाम दे दिया मैंने A B C और D।
ए बी और सी डी, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वर्त के दो परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वर्त का व्यास है ओ डी। यहाँ पर क्या है, ओ डी छोटे वर्त का क्या है, व्यास है। ओ डी किसका व्यास है, छोटे वर्त का व्यास। ये छोटा वर्त है उसका व्यास क्या है, ओ डी। और ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए कितना है 7 सेंटीमीटर। तो ओ बी भी कितनी होगी 7, ओ सी भी कितनी होगी 7। तो आंसर में हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये सारी लाइनें कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और छोटे वर्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, छोटे वर्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। किसकी हो जाएगी, छोटे वर्त की त्रिज्या। हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का क्षेत्रफल प्लस दो वर्तखंड का क्षेत्रफल, प्लस दो वर्तखंड का क्षेत्रफल। यही तो प्लस करना हमें, तब इस पूरे डायग्राम का आ जाएगा जो छायांकित भाग है। तो यहां पर देखो छोटे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास छोटे वर्त की 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 2 ब्रैकेट पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है वर्त की त्रिज्या के लिए जो हम सेगमेंट यूज करें वर्तखंड उसके लिए 7 और ये भी 7 और थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो आर हो जाएगा 7 × 7 × 90/360 माइनस 1/2 7 × 7 साइन 90। यही होगा। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। तो 7 से 7 2 11 जा 11 7 जा 77/2 प्लस 2 ब्रैकेट यहाँ बचा 11 7 जा 77/2 ये बचा माइनस 1/2 7 7 जा 49/2 ये तो बचा। सारी चीजें कट गई, ये चीजें बच गई। अब देखो 77/2 प्लस 2 ब्रैकेट इसको हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2, 77 माइनस 49, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास 77/2 प्लस 77 में से 49, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, 9 और 8 17, 6 में से 4 जाएगा 2, 28 यही बचा। तो क्या बचा हमारे पास 77/2 प्लस 28, इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। एलसीएम आएगा 2, 77 प्लस 2 1 जा 2, 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 2 को 28 से 56, 7 और 6 13, 7 और 5 12 और 1 13/2। इसको डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसका आएगा
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक शीर्ष पर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वर्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह आकृति में दर्शा रहा है, इसको केंद्र लेकर एक वर्त बनाया, इसको केंद्र लेकर एक वर्त बनाया, इसको केंद्र। तो अब हमारे पास जो तीनों से मिलकर छायांकित भाग बना उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्त की त्रिज्या भुजा की आधी होगी। किसकी आधी होगी? भुजा की आधी होगी। ये क्वेश्चन में कह रहा है हमें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। हम सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, जिससे हमारे पास भुजा का मान आ जाएगा। और भुजा का मान आने के बाद हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5 अब ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। √3 का मान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.73205। तो हमें ये √3 की वैल्यू पूरी लेनी है, ना कि आधी लेनी है। 1.73205 अपॉन 4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, यही है। 4 मल्टीप्लाई में आएगा, ये डिवाइड में आएगा। 17320.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में आएगा 1.73205 इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे 1 0, यहां से पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल। हमारे पास बचा 40,000। कितना बचा? 40,000 इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। भुजा ज्ञात करना, ये स्क्वायर है, इधर आएगा स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो भुजा इक्वल टू 40,000 का स्क्वायर रूट। और 40,000 किसका स्क्वायर है? 200 का। कितने का स्क्वायर है? 200 का स्क्वायर कितना होता है? 40,000। 2 का स्क्वायर 4, 100 का स्क्वायर 10,000। तो भुजा कितनी आ गई? 200। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 200/2, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? त्रिज्या। ज्ञात क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो कर दो माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ वर्त त्रिभुज का क्षेत्रफल 17320.5, यही है। इसमें से 3 त्रिज्याखंड πr² θ/360, ये सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 17320.5 माइनस 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14,
इंटू रेडियस 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। थीटा कितना है, समबाहु त्रिभुज है, थीटा 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। 60 से 360 6 बार, कितने बार, 6 बार। 3 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 1.57, कितना हो जाएगा 1.57। 17 3 2 0.5 माइनस 1.57 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो आए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 17320.5 में से 157 2 जीरो क्या करना है, माइनस, क्या करना है, माइनस। 5 का 5, 0 का 0, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 7 नहीं, 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पर बचा 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया, इस जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वर्ताकार डिजाइन बने हुए, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक वर्त की त्रिज्या कितनी है, प्रत्येक वर्त की त्रिज्या कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर। कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर। तो शेष भाग का, जो रुमाल का शेष भाग है, ये डिजाइन बनने के बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताओ वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी। तो कितने डायमीटर, ये डायमीटर, ये डायमीटर और ये डायमीटर, 3 डायमीटर प्लस कर दे तो वर्ग की भुजा आएगी। 3 व्यास को प्लस कर दे तो वर्ग की क्या आ जाएगी, भुजा। और व्यास क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल, त्रिज्या का डबल। तो बताओ त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, भुजा। किसकी भुजा, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 42 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है इसका शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वर्त का क्षेत्रफल क्या कर दे, माइनस, 9 वर्त का क्षेत्रफल क्या कर दे, माइनस। तो हमारे पास शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 9 इंटू वर्त का क्षेत्रफल, 9 इंटू वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है, 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास 7 है, तो 7 को 2 बार लिखा, स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, और 4 टू जा 8 टू जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 17, ये इसका स्क्वायर होता है 42 का। किसका स्क्वायर, 42 का। माइनस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहाँ 7 है, 17 64 माइनस 7 को 8 से गुणा किया 56, 5 7 को 9 से गुणा किया 63, 63 और 5 68, असल की 6, 7 एकम 7 और 6, यानी हमें ये क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से 6 नहीं, 14 में से 6 8, और 6 में से नहीं, अब 5 बचा, कैरी दे दी, 5 में से 8 गएगा, 5 में से 8 जाता नहीं, 15 में से 8 जाएगा 7, और 6 में से 3 जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 17 64 नहीं होता है। तो इस प्रकार भी माइनस कर सकते हैं। 14 में से 6 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 3 जाएगा 3, तो हमारे पास
ये क्या आ गया, वर्थ इस रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो 10.3 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बचे उनको पूरा करेंगे और 10 चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा।